एक पतला सा लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, पाकिस्तान के लिए खेलना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन को हिला कर रख देगा। 2009 इंटरनेशनल डेब्यू और फिर 2010 इंग्लैंड की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहल, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इन स्विंग ऐसी के लेजेंड्स भी कंफ्यूज, कमेंटेटर्स कहने लगे ये अगला वसीम अकरम है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। लॉर्ड्स का हिस्टोरिक ग्राउंड नो बॉल और फिर एक और नो बॉल और उसके बाद स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल, हीरो से विलन बना दिया गया। 5 साल का बैन, जेल की सजाएं, सिर्फ 18 साल की उम्र में और करियर ऑलमोस्ट खत्म। लोग कहते थे कि अब ये कभी वापस नहीं आ सकता, इसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल वर्सेस इंडियन, प्रेशर पूरे मुल्क के सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और फिर वही आमिर, वही पेस, वही स्विंग, एक ओवर जिसने मैच का रुख बदल दिया। पाकिस्तान चैंपियन बना और आमिर फिर से हीरो बन गया। ये सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं, ये गिरने के बाद उठने की कहानी है। ये टैलेंट, गलती, सजा, रिडेम्पशन की कहानी है। आज हम बात करने लगे हैं मोहम्मद आमिर के उस सफर की जहाँ एक बच्चा स्टार, फिर जीरो और फिर दोबारा हीरो बना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Cricket at its best. 1 minute down, next minute. 13 अप्रैल 1992 पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद आमिर। ना कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, ना कोई बेड रिसोर्सेज, बस एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली और बेड सपने। आमिर का बचपन बिल्कुल आम था, कच्चे ग्राउंड, गली क्रिकेट और टेप बॉल। लेकिन उनकी बॉलिंग आम नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही उनके हाथ में एक नेचुरल स्विंग थी। बॉल हवा में ऐसे हिलती जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल की हो। स्कूल के बाद सीधा ग्राउंड, धूप हो या सर्दी, आमिर के लिए सिर्फ क्रिकेट इम्पोर्टेंट था। उनके वालिद हमेशा उनका हौसला बढ़ाते थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे में वो टैलेंट देखा था जो शायद खुद आमिर को भी अंदाजा नहीं था। लोकल मैचेस में उनकी पेस और एग्रेशन ने लोगों की टेंशन लेना शुरू कर दी। जल्दी ही वो रावलपिंडी की ट्रायल्स तक पहुंच गए जहां उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया। अंडर 19 लेवल पर सिलेक्शन ने उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनना एक छोटे गाँव के लड़के के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का कुछ सालों बाद इंटरनेशनल स्टेज पर दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन को आउट करेगा। ये थी मोहम्मद आमिर की शुरुआत की कहानी। एक सिंपल बैकग्राउंड से उठने वाला लड़का जिसके पास सिर्फ एक चीज थी, रॉ टैलेंट और बेपनाह हिम्मत, और यही अर्ली स्ट्रगल उनको बनाने वाली थी पाकिस्तान का सबसे यंग और डेंजरस फास्ट बॉलर। अंडर 19 लेवल पर इम्प्रेस करने के बाद मोहम्मद आमिर का अगला चैलेंज था डोमेस्टिक क्रिकेट। यहाँ कंपटीशन ज्यादा टफ था। हर बॉलर पाकिस्तान टीम का ख्वाब देखता था। आमिर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर 2008 और 2009 में स्टार्ट किया। उनकी पेस नेचुरली फास्ट थी, लेकिन सबसे खास चीज थी उनका कंट्रोल। नए बॉल से स्विंग और पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग। इतनी छोटी उम्र में ये स्किल अनयूजुअल थी। डोमेस्टिक मैचेस में भी सीनियर बैट्समैन भी उनके इन स्विंग से परेशान नजर आते थे। सिलेक्टर्स की नजर उन पर टिक चुकी थी। हर मैच के बाद एक ही सवाल होता, ये लड़का इंटरनेशनल कब खेलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2009 में उनकी परफॉर्मेंस ने उनको स्पॉटलाइट में ला दिया। उनकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती थी, जो एक टैंगार के लिए बहुत इंप्रेसिव थी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होने की वजह से वो पाकिस्तान के लिए एक रेयर एसेट बन रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आमिर का एटीट्यूड एग्रेसिव था। वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करते थे बल्कि बैट्समैन को डोमिनेट करते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो प्रेशर से नहीं डरते। इसी परफॉर्मेंस की वजह से 17 साल की उम्र में उनको नेशनल टीम की कॉल मिल गई। ये वो लम्हा था जो हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है। एक छोटे गांव का लड़का जो कुछ साल पहले टेप बॉल से गली क्रिकेट खेलता था, अब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर तैयार खड़ा था। और यहीं से शुरू होता है उनका इंटरनेशनल सफर, जहां टैलेंट दुनिया को हैरान करने वाला था। 2009 से 17 साल की उम्र में एक लड़का जिसका नाम अब तक सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में सुना जा रहा था, अब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कैप पहनने वाला था। मोहम्मद आमिर ने अपना ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ किया। प्रेशर बहुत ज्यादा, लेकिन आमिर के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, सिर्फ फोकस था। लेफ्ट आर्म एंगल तेज और फिर वो डेंजर स्विंग। बैट्समैन समझ ही नहीं पाते कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी। जल्दी उनको टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। टेस्ट क्रिकेट जहां असली स्किल टेस्ट होती हैं, यहीं आमिर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि फ्यूचर स्टार हैं। 2009-2010 के दौरान इंग्लैंड टूर पर जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का सामना किया तो आमिर ने दुनिया को अपनी असली पेस और स्विंग दिखाई। रिकी पॉन्टिंग जैसे
लेजेंडरी बैट्समैन को आउट करना, माइकल क्लार्क को कंफ्यूज करना, ये सब एक 18 साल के लड़के के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। कमेंटेटर्स ने कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को नया वसीम अकरम मिल गया है। उनकी एवरेज स्पीड 140 to 145 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच रही थी और सबसे खास बात कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। वो बड़े से बड़े बैट्समैन देख के भी डरे नहीं। सिर्फ कुछ ही मैचेस के बाद मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के मेन स्ट्राइक बॉलर बन गए। फैंस उनका नाम लेकर स्टेडियम में चीयर करते थे। हर स्पेल एक एक्साइटमेंट होता था। ये वो दौर था जब आमिर का करियर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन क्रिकेट की कहानियों में कभी कभी सब कुछ इतना सीधा नहीं होता और आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लॉर्ड्स क्रिकेट का सबसे हिस्टोरिक ग्राउंड। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक और मैजिकल स्पेल, लेकिन इस दफा हेडलाइंस बॉलिंग की वजह से नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी की वजह से बनी। एक नो बॉल और फिर एक और नो बॉल। शुरू में किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद दुनिया को पता लगा कि ये सिर्फ नो बॉल नहीं थी, ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा था। मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया। फैंस शौक में थे। एक राइजिंग सुपरस्टार पर चीटिंग का इल्जाम लग चुका था। जो लड़का कल तक पाकिस्तान का फ्यूचर था, आज उस पर करियर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। ये था वो मोड़ जहाँ से मोहम्मद आमिर का सफर आसमान से सीधा जमीन पर गिरने वाला था। 5 साल का बैन, जेल की सजा, पब्लिक क्रिटिसिज्म। मोहम्मद आमिर के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। जब 2015 में उनका बैन खत्म हुआ तो सवाल सिर्फ एक था, क्या आमिर वापस आ सकेगा। स्टेडियम में उनको बहुत ज्यादा तंग किया गया, लेकिन आमिर ने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ अपनी गलती का बोझ सिर्फ रिग्रेट से नहीं परफॉर्मेंस से उठाएंगे। 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी हुई। बात आसान नहीं थी, फॉर्म इनकंसिस्टेंट थी, प्रेशर लेग लेवल का था। लेकिन फिर आया 2017 चैंपियन ट्रॉफी इन इंग्लैंड। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अंडरडॉग था। फाइनल में मुकाबला इंडिया से प्रेशर अनइमेजिनेबल था। और फिर वही आमिर जिस पर दुनिया ने कभी उंगली उठाई थी। बॉल लेकर रनअप शुरू करता है, रोहित शर्मा आउट, शेखर धवन आउट, विराट कोहली एज कैच ड्रॉप हुआ और अगले ही बॉल पर कोहली भी पेवेलियन। एक स्पेल जिसने मैच का रुख बदल दिया, एक स्पेल जिसने आमिर को दोबारा हीरो बना दिया। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती और मोहम्मद आमिर ने साबित कर दिया इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर हौसला हो तो वापस भी आ सकता है। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये रिडेम्पशन था। ये साबित करता है कि गिर कर उठना ही असली स्ट्रेंथ होती है। मोहम्मद आमिर का करियर उतार चढ़ाव से भरा था, हीरो से विलन और फिर दोबारा हीरो बनने तक का सफर। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद 2020 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फैंस थोड़ा सैड हुए, लेकिन आमिर ने कहा मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। लेफ्ट आर्म बॉलिंग, डेडली इन स्विंगर्स और बिग मैच टेम्परामेंट, यही चीजें उनको पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में अमर बनाती हैं। उनका नाम सिर्फ विकेट्स और मैचेस के लिए नहीं बल्कि एक लेसन के लिए याद रखा जाएगा। गलती हो सकती है, लेकिन अगर हौसला हो तो कमबैक हमेशा मुमकिन है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल, वो ओवर, वो विकेट्स, वो मोमेंट्स हमेशा क्रिकेट लवर्स के दिल में जिंदा रहेंगे। आज भी यंग फास्ट बॉलर आमिर को देखकर सीखते हैं, लाइन और लेंथ पे स्विंग और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल स्ट्रेंथ। मोहम्मद आमिर का सफर सिर्फ क्रिकेट का नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है, गिर के उठने, मेहनत करने और अपनी पहचान बनाने का। और यही है उनकी कहानी, एक लड़के की जो छोटे गांव से आया, वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कमाया, गलती की, सब कुछ खोया और फिर दोबारा उठा, हीरो बन गया। मोहम्मद आमिर एक लड़का जो छोटे गाँव से आया, हीरो बना, विलेन बना और फिर दोबारा हीरो बनकर साबित कर दिया गिर के उठना ही असली ग्रेटनेस है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट का नहीं, ये है टैलेंट, स्ट्रगल और रिडेम्पशन की। और इसी वजह से मोहम्मद आमिर हमेशा याद रखे जाएंगे, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इंस्पिरेशन।